हेलो, गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि आपने देखा मार्केट आज भी डाउन साइड गया है। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी पूरी तरह से। लेकिन मैंने जो सुबह लेवल्स बताई थी उसको फिर से जाके देखी क्या एग्जैक्टली उन लेवल्स को फॉलो किया है मार्केट ने। लेकिन अभी मार्केट ज़्यादा डाउन होने की वजह से मैं अब जो लेवल्स है उसको रिवाइज कर रहा हूँ। सो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। ऐसे नहीं है कि जो पिछले वीडियो में थे वही अभी लेवल्स रहेंगी। अभी लेवल्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे मार्केट गिरता है, जैसे टाइम साइकिल चेंज होती है, जिस हिसाब से मार्केट बता रहा है हमें कि किस डायरेक्शन में जा सकता है, उस हिसाब से भी हमें सोचना पड़ेगा। सो देखते हैं आज क्या हुआ है। ओके, जैसे ही आप स्क्रीन पे देखोगे डाउ जोन और नैस्डैक ओपन हो चुका है ऑलरेडी, राइट दिस। ओके, नैस्डैक डाउन है लेकिन डाउ जोन अप है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन जब तक फेड मीटिंग का डाटा आता है, वो अगर उनका रेट कम करते हैं 0.25 बेसिस पॉइंट से, सो मार्केट का इम्पैक्ट क्या होता है रात में हमें डाउ जोन और नैस्डैक से पता चल जाएगा। ओके, वैसे ही हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट होता है या नहीं वो हम देखेंगे। ओके, लेकिन हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी क्यों गिर गए, ऐसा क्या हुआ, कहाँ पे जाके रुकने वाला है, या फिर ए फॉल चलता है चलेगा। अभी हम जाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था मार्केट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो रियलिटी सेक्टर, राइट, थोड़ा बहुत डाउन गया। और जो मीडिया सेक्टर था जो कल चल पाया था वो बहुत बुरी तरह से पिटा है आज। ओके, मीडिया सेक्टर जो कि निफ्टी जब अब जा रहा था तो कुछ ना कुछ मार्केट को सपोर्ट कर रहा था गिरते वक्त सेक्टर भी, लेकिन आज दोनों ही गिरे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन आज मेजरली इतना डाउन था मार्केट, फिर भी कौन से स्टॉक अप थे मेजरली आप देख पाओगे स्क्रीन पे। फार्मा सेक्टर, ओके, जिस सेक्टर फार्मा सेक्टर ने मार्केट को थोड़ा बहुत संभाला। कौन से सेक्टर, एसी सेक्टर्स, राइट, -2.60%। दिस सेक्टर, यही स्टॉक गिरे आज ज्यादा, ठीक है। सो ये भी आगे जाके क्या करते हैं हम देखेंगे। लेकिन तब तक अगर निफ्टी फिर से नीचे जाता है तो 24,000 की लेवल मेन रहेगी। उसके बाद क्या होता है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगा। ओके, आज क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत डाउन है। ओके, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या होगी, इंडिया विक्स जो कि रोज बढ़ रहा था, राइट। नाउ वी आर एट निफ्टी चार्ट। सो निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही कल का फॉल आया था यहाँ से यहाँ तक, ओके, वैसे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नीचे की तरफ मार्केट ने फॉल दे दिया है, राइट। लेकिन ये जो लेवल थी हमारी मार्केट तोड़ नहीं पाया, 24,180 एग्जैक्टली वहीं पे जाके सपोर्ट बना पाया है, राइट। लेकिन अभी क्या, अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता है ऑलरेडी दोस्तों, एक एनालिसिस में आपको बताना चाहता हूँ फिबोनाची वाला। ओके, फिबोनाची क्या कर रहा है अभी 50% जो सॉरी फिबोनाची इज द 30.38 के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, राइट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ओके, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, राइट, सो मार्केट का और डाउन होना तय है, राइट, यहाँ तक एटलीस्ट 50% ये टारगेट मुझे दिख रहा है। 24,000 इसीलिए मेन लेवल बना हुआ है। 24,000 तक मार्केट गिरने की पूरे चांसेस है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है एक दो दिन के लिए, लेकिन 24,000 फिर से छूने आ जाएगा मार्केट। जब तक इसके ऊपर का लेवल निकलता नहीं है मार्केट, अभी अगर इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत बुलिश हो सकते हैं। यहाँ तक एक गैप है, यहाँ पे वहाँ का गैप भरने जा सकता है मार्केट। लेकिन तब तक क्या करेंगे, अगर नीचे जा रहा है मार्केट तो हमारे टारगेट कौन से निकल के आते हैं, राइट। सो हमारा पहला टारगेट तो यही रहेगा 24,000, राइट, 50% पे। और सेकंड टारगेट है ये वाला 23,800। ओके, मार्केट जाने की पूरी संभावना बन जाती है अगर नीचे के सर पे मार्केट जाता है तो। सो ए लॉस नोट डाउन करके रखिएगा मोटा मोटी। और नीचे जाता है तो क्या है, सो और नीचे जाता है तो ए वाली लेवल, राइट, 23,000, यहाँ पे 78% रिट्रेसमेंट है तो फिबोनाची लेवल्स, दिस इज द 61%, राइट, एंड दिस इज 50%। सो इन सब में मार्केट क्या करता है वो देखना लाजमी होगा। सो देखते हैं मार्केट कल कहाँ पे ओपन होगा। आज फेड की मीटिंग है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज डाटा है, सब कुछ है। सो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कल देखते हैं कहाँ पे ओपन होगा। अगर गैप डाउन होता है तो निचले साइड ट्रेड लीजिएगा, जैसे ही ऊपर का हाई निकलता है आप ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ऊपर के साइड फिर 24,200 फिर 24,500 वाली लॉस मेजर हो जाएंगी हमारे लिए। और बाद में 24,800 जब तक निकलता नहीं है
तब तक बुलिश हो पाना मुश्किल है। और मेजर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा, वो तो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है यहाँ पे 25,000। सो ये सारी लेवल्स इंपॉर्टेंट, लेकिन इंट्राडे के लिए इतना सब देखने की जरूरत नहीं, राइट। सो इंट्राडे के लिए हमारे लिए लेवल है 24,500। अगर ऊपर की, लेकिन इंट्राडे के लिए इतना बहुत देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना भी मार्केट वोलेटाइल नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगी, ये वाली 24,400, फिर 24,600, जहाँ पे ये अभी गैप दिख रहा है मार्केट भरने जा सकता है। अगर निचले आएगी तो 24,000 और 23,800। बाद में मैं एज पर वाई डाटा आपको सारे जो लेवल्स है वो बताऊंगा। और एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेजरली मार्केट में तोड़ा है, जो जोन तोड़ा है, वहां से अगर मार्केट उसके ऊपर नहीं निकलता तो बुलिश हो पाना नामुमकिन है। लेकिन अभी क्या देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, यहाँ तक जा सकता है मार्केट और नीचे की साइड फॉल कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, अगर निकलता है कल के क्लोजिंग के ऊपर तो यहाँ तक का टारगेट ऑलरेडी मैंने बताया आपको, और अगर इसके ऊपर नीचे ऊपर निकलता है तो यहाँ तक के टारगेट ये नोट डाउन करके रखिएगा। और निचले के सर पे ये वाले टारगेट्स, राइट, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। नाउ वी आर एट द 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट्स में क्या हुआ है मैं अभी आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। लेकिन अगर 5 मिनट्स की कौन सी लेवल है उसके ऊपर अगर जाता है तो आपको बुलिश होना है। सो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ओके, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, राइट, सो आपको ऊपर की साइड ट्रेड लेना है, राइट। और अगर वहां कर ये तोड़ता है तो निचली साइड ट्रेड बन जाएगा आपका। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेजर है सबके लिए, मेजरली जो RSI है, RSI क्या कर रहा है, RSI में डाइवर्जेंसेस है, ओके, ऑन द 5 मिनट्स। सो ये डाइवर्जेंस काम कर पाते हैं या नहीं, आगे जाके पता चलेगा। अगर उसके नीचे आता है, ये पॉइंट के नीचे, राइट, दिस पॉइंट, अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो हम कह सकते हैं अगर ये पॉइंट भी तोड़ दिया तो बेरिशनेस बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ घूमता है तो डाइवर्जेंस काम कर जाएंगे, ऐसा मैं बता सकता हूँ आपको। अभी भी अगर लेवल सस्टेन करता है तो डाइवर्जेंस काम कर जाएंगे, राइट। सो ऊपर की ओर मार्केट की जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये से मार्केट अच्छा खासा अप हो जाता है आज, तो हमारे मार्केट भी दौड़ पाएंगे, राइट। RSI में डाइवर्जेंस है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बुलिश हूँ, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर काल का लो तोड़ता है तो बेरिश हो जाएगा। फिर से RSI को देखना है आपको, डाइवर्जेंस है या नहीं है, और अगर वहां से और रिवर्सल आता है तो थोड़ा बहुत आ सकता है। ओके, लेकिन जम की कॉल राइटिंग हुई है, सो ज्यादा बुलिश भी नहीं हो। नाउ वी आर एट द बैंक निफ्टी पेज। अभी बैंक निफ्टी में आज भी फॉल हुआ है, लेकिन कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं वो देखते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वाला जो जोन है वहाँ फॉल कर रहा है वहां से। ओके, लेकिन ये जो है 38% फिबोनाची के हिसाब से उसके नीचे मार्केट ने आज की कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। तो इसका मतलब क्या, और मार्केट डाउन हो सकता है के हिसाब से 38% के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दिया है डेली बेसिस पे। सो और मार्केट का फॉल होने के चांसेस बढ़ गए, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा लेकिन नीचे साइड 0.050% तक मार्केट के जाने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। ओके, जो कि ये लेवल है 51,800 वाली एज पर फिबोनाची 0.5%। ओके, और नीचे 0.61% भी है, जो कि एक गैप है जो शो करता है वहां तक मार्केट अगर गिरता है तो 51,340 ये लेवल भी मार्केट टच करने जा सकता है। अगर यही इसी तरह से मार्केट में सेल ऑफ आता रहेगा तो मार्केट वहां तक जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया था हैंगिंग मैन, जो कि आपको स्क्रीन पे है, उसका लो भी जा सकता है और जो गैप है वो भी फिल करने मार्केट जा सकता है। अगर हैंगिंग मैन का लो लेकर मार्केट ऊपर जाता है नहीं वो देखना पड़ेगा, और ये गैप फिल करके ऊपर जाता है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। ये दोनों टारगेट मेजर रहेंगे, नोट डाउन कीजिएगा। अगर ऊपरी साइड जाता है मार्केट तो ऊपर की साइड कौन सा टारगेट निकल के आती है, मेजरली 52,500 लेवल मेजर रहेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल ऑलरेडी बना हुआ है। अगर इस तरफ मार्केट जाता है तो अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपका 53,200 ये वाला टारगेट जा सकता है मार्केट वहां तक, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहां तक मार्केट जाकर रेजिस्टेंस लेकर अगर रिवर्स आता है या फिर ऊपर की ओर जाता है वो आपको देखना पड़ेगा 5 एंड 15 मिनट्स पे, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है। आज का फेड डाटा आने वाला है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, राइट। अगर डाउन नैस्डैक गिरता है तो हमारे ऊपर पे इम्पैक्ट आ सकता है और मार्केट डाउन साइड जा सकता है, राइट। और नीचे 52,800
ये लेवल भी मेजर रह सकता है, वहां तक मार्केट गिर सकता है। ओके, सो देखते हैं कल मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। फिबोनाची के हिसाब से कनाडा 800, 346, 5600, ये सारे टारगेट कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, लेकिन अगले वीक तो आएंगे। सो ये वाले टारगेट रह सकते हैं, अगर नीचे जा सकता है इन टारगेट को फॉलो जरूर कीजिएगा। ओके, और ऊपर करके ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जब तक ये रेंज निकलता नहीं तब तक मार्केट बुलिश हो पाना नामुमकिन है। ओके, तब तक मार्केट बुलिश नहीं हो सकता। ओके, नोट डाउन कीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, FII कल -6400 करोड़ का सेलिंग किया था और आज भी 1316 करोड़ की सेलिंग की है। ओके, और DII ने कल 2706 करोड़ का खरीदा था और आज भी तगड़ी बाइंग की है 4000 करोड़ की। ओके, DII तो संभल रहा है, लेकिन FII जब तक सेलिंग करता रहेगा तब तक मार्केट में ऐसा रेड कैंडल आती रहेगी। ओके, सो देखते हैं मार्केट क्या करता है आगे जाके। ठीक है, और निफ्टी में टॉप लूजर्स कौन से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी। टाटा मोटर्स 3.08% डाउन था, पावर ग्रिड -2.50% डाउन था, भारत इलेक्ट्रिक -2.19% डाउन था, NTPC -2.09% डाउन था, JSW वो भी करीबन 2% डाउन था, और अदानी पोर्ट्स वो भी करीबन 2% डाउन था। ये तो टॉप लूजर्स, ये मेन कंपनी है, इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ। बहुत सारी कंपनियां डाउन थी। ओके, सिर्फ फार्मा सेक्टर था तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और जैसे ही देखेंगे टॉप गेनर्स में इतना मार्केट डाउन होने के बाद ट्रेंड जो है बुलिश था, 2.48% अप था। डॉक्टर रेड्डी लैब 2.20% अप था, सिप्ला और सन फार्मा ए भी अप थे। ओके, विप्रो 1.21% अप था, बजाज ऑटो ए भी अप था। लेकिन मेजरली वॉल्यूम शॉकर्स में कौन सा स्टॉक निकल के आ रहा है? मेजरली वॉल्यूम शॉकर्स में बजाज हेल्थ केयर करीबन 19% अप था। सो इन स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा। सो ये था आज का एनालिसिस। सो बने रहेगा और देखते हैं मार्केट किस तरफ जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको आपकी रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड करना है। छोटा बहुत स्टॉप लॉस रख के बुलिश हो, लेकिन ज्यादा बुलिश में अभी हो नहीं मार्केट पे। ओके, सो बेरिश साइड ही ज्यादा ट्रेड बन पाएंगे। ओके, लेकिन मार्केट अगर सपोर्ट लेता है अच्छी तरह से, तो अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है तो इस हिसाब से ट्रेड लीजिए, क्योंकि कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। अगर कैपिटल होगा तो सही ट्रेड ले पाओगे। अगर आप ऑलरेडी लॉस में हो, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उन पोजीशन को जल्दी से कट कीजिए, टिप्स आप स्टॉक ले पाओगे अगर आपके पास कैपिटल रहेगा। तो अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से एंट्री कर पाओगे? सो आपके कैपिटल को सेव कीजिए। ओके, सो मेरी सलाह है कि बेरिश साइड ज्यादा है तो बेरिश साइड ही ट्रेड लीजिएगा, बुलिश मत बनिए। जब तक मार्केट मेजर लेवल तोड़ता नहीं है ना, तब तक मार्केट में बुलिश साइड ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्क है। ओके, सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय।